गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र और लोकगीतों के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। 60 के करीब एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। देखते हैं आप लोगों की कैसी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र शंख, डमरू, पिनाक या रावण हत्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डमरू। भगवान शिव का वाद्य यंत्र है डमरू और ये विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डमरू एवं पिनाक का प्रवर्तक किसे माना जाता है? डमरू एवं पिनाक का प्रवर्तक पिनाक क्या है? तो भगवान शिव का जो त्रिशूल है, भगवान शिव का जो त्रिशूल है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पिनाक। तो डमरू और पिनाक का प्रवर्तक कौन हो गया? भगवान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंख का प्रवर्तक माना जाता है, शंख का प्रवर्तक किसे माना जाता है बताओ? विष्णु, शिव, कृष्ण या ब्रह्मा? तो भगवान विष्णु है, वो हाथ में शंख रखते हैं, तो शंख का प्रवर्तक कौन हो गया? भगवान विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? अलवर का रसखान मोहम्मद शाह रंगीले, नवाब वाजिद अली शाह, राव अली बख्श या सम्मोहन सिंह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राव अली बख्श। राव अली बख्श जो है इन्हें अलवर का रसखान कहा जाता है। ठीक है, अली बख्श कौन है? तो अली बख्श ख्याल वाले अलबख्श है, यानी कि अली बख्श ख्याल जो है उनके प्रवर्तक कौन है? तो राव अली बख्श ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? रसिया होली के अवसर पर गाया जाता है रसिया, और इसके साथ में जब नगाड़ा बजाया जाता है उस नगाड़े को कहा जाता है बम। तो दोनों को जब साथ में मिलाकर गाया जाता है तो इसको कह देते हैं बम रसिया। ठीक है, तो रसिया कहां पर गाया जाता है? रसिया गाया जाता है भरतपुर और अलवर में। भरतपुर और अलवर में गाया जाता है, होली के अवसर पर गाया जाता है। भरतपुर अलवर कहां पड़ते हैं बताओ? पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी राजस्थान? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। रसिया कौन से क्षेत्र का हो गया? पूर्वी राजस्थान का गीत हो गया। हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? हेला ख्याल कहां पर होता है? हेला ख्याल दौसा, ठीक है, लालसोट, सवाई माधोपुर और भरतपुर, इन जिलों में ये जो हेला ख्याल है ये खेला जाता है। हेला ख्याल में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? रमझोल, अलगोजा, नड़ या नौबत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नौबत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है? कर्णाभील बताओ, नड़, सतारा, मशक या रमझोल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नड़। कर्णाभील जो है ये नड़ का सबसे अच्छा कलाकार माना जाता है, नड़ का इसको जादूगर कहा जाता है। ठीक है, और कर्णाभील कौन से क्षेत्र का है? तो ध्यान रख लेना, जैसलमेर। कौन से क्षेत्र का है? जैसलमेर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नड़ क्या है? सुशील वाद्य यंत्र है, हवा से बजाने वाला, फूंक से बजाने वाला। मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोक वाद्य जो मोलेला गांव में विशेषतः बनाया जाता है। मोलेला गांव कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। मोलेला गांव कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। क्या हो जाएगा भाई? नौबत, सतारा, मशक या मांदल? बताओ, आंसर इसका हो जाएगा मांदल। देखो, मांदल जो होता है वो मिट्टी से बनाया जाता है। ठीक है, मिट्टी के दो घड़े बनाए जाते हैं, एक का मुंह छोटा होता है और दूसरे का मुंह जो होता है वो बड़ा होता है, और उसके ऊपर जानवर की खाल होती है, उसकी खाल से उसको मंड दिया जाता है। ठीक है, मांदल को शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों का जो है वाद्य यंत्र भी इसको कहा जाता है, आदिवासियों का वाद्य यंत्र, खासतौर से भीलों का। ठीक है, तो ये मांदल के बारे में मेन बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाठी क्या है? कलाठी बताओ, एक जाति है, एक लोकगीत है, लोकवाद्य है कि लोक नाट्य है? तो ये क्या हो जाएगा?
लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पति प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? जैसलमेर क्षेत्र में सुवटिया, झोरावा, हमसीडो या पीपली? तो सही आंसर हो जाएगा इसका झोरावा। झोरावा क्या है? तो जैसलमेर का विरह गीत है। विरह गीत, किसी से बिछड़ जाते हैं तो दुख भरे जो सैड सॉन्ग गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विरह गीत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले में जोगी जाति के लोग किस वाद्य को बजाते हैं? जोगी कौन से वाद्य को बजाते हैं भाई, बताओ? तो भपंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ, सुरीला और सबसे मांगलिक वाद्य यंत्र है? बांसुरी, अलगोजा, शहनाई या पुंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहनाई। शहनाई जो होता है सर्वश्रेष्ठ सुरीला वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, हवा से फूकने वाला वाद्य यंत्र है। और शहनाई कब बजाई जाती है? मांगलिक अवसरों पर, विवाह आदि अवसरों पर बजाई जाती है। ठीक है, शीशम या सागवान की लकड़ी से शहनाई को तैयार किया जाता है। इसकी आकृति बड़ी चिल्लम जैसी होती है। ठीक है, ये मेन बात हो गई शहनाई की। अगला क्वेश्चन है, सरगड़ों का खानदानी वाद्य है। सरगड़ों का खानदानी वाद्य कौन सा हो जाएगा साहब? मशक, बांकिया, भूंगल या सतारा? तो सही आंसर हो जाएगा बांकिया। बांकिया जो है वो सरगड़ों का खानदानी वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? गुलाबो खेलकूद में, लोक गायकी में, नट कला में या नृत्य कला में? तो गुलाबो कौन है? गुलाबो लोक नृत्य कला के अंदर माहिर है। गुलाबो क्या है? तो यह कालबेलिया महिला है, कालबेलिया जाति की महिला है। कौन सी जाति से है? कालबेलिया जाति की ये महिला है और नृत्य में ये पारंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला बताओ? गंवरी देवी, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाबाई या मांगी बाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्लाह जिलाई बाई। इन्हें क्या कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ठीक है, और ये कहां की निवासी है? तो ये बीकानेर की निवासी थी। अब तो इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कहां की निवासी थी? बीकानेर की निवासी थी। मांड गायिका थी। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश, सबसे पहले किसने गाया? अल्लाह जिलाबाई ने ही गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्मत के मुख्य वाद्य है। रम्मत के समय मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? देखो, रम्मत जो है ये बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर और जैसलमेर की। रम्मत जो है इसका प्रारंभकर्ता कौन है? ये भी ध्यान रख लेना। रम्मत का प्रारंभकर्ता हो जाएगा तेज कवि। कौन है? तेज कवि। जैसलमेर का ये निवासी था। ठीक है, रम्मतों का जो आयोजन है वो होली के समय किया जाता है। होली से कुछ दिन पूर्व इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध रम्मत कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध रम्मत है बीकानेर की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, सब सर्वाधिक प्रसिद्ध रम्मत है। तो रम्मत के अंदर जो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से प्रयोग किए जाते हैं? नगाड़ा और ढोलक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनाई, नक्कारा व चंग प्रधान साज है नौटंकी के, रम्मत के, तमाशा के या तूरा कलंगी के? बताओ आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा तूरा कलंगी। तूरा कलंगी चित्तौड़गढ़ साइड में इसका मंचन होता है तूरा कलंगी का। अच्छा, तूरा कलंगी जो है ये जमीन से 20 फुट ऊपर मंच के ऊपर इसका मंचन होता है, यानी कि मंच बना रहता है जो जमीन से कितना ऊंचा होता है? तकरीबन 20 फुट ऊंचा होता है। और इस मंच को एकदम महल की तरह सजाया रखते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो तूरा कलंगी है इसको माच का नाट्य भी कहते हैं। माच का नाट्य भी तूरा कलंगी को कह दिया जाता है। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रास लीला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? रास लीला का, देखो, रास लीला को प्रसिद्ध बनाने का श्रेय दिया जाता है वल्लभाचार्य को। किसको? वल्लभाचार्य को दिया जाता है। ठीक है, तो रास लीला कहां की प्रसिद्ध है?
रासलीला धौलपुर, फुलेरा, सांभर या बारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुलेरा। फुलेरा कहां पड़ता है? जयपुर के पास पड़ता है। पंचायत वाला फुलेरा फुलेरा गांव मत कर देना आप, ठीक है। इसके अलावा ये जो रासलीला है इसका मंचन ब्रज क्षेत्र में होता है, यानी कि अलवर और भरतपुर, और एक धौलपुर भी याद रख लेना, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, इन क्षेत्रों के अंदर जो ये रासलीला है इसका मंचन होता है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? बताओ भाई। तमाशा, रम्मत, गंवरी या नौटंकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंवरी। गंवरी जो है ये भीलों का लोक नाट्य है। किसका है? भीलों का लोक नाट्य है। सबसे लंबा चलने वाला लोक नाट्य भी कौन सा है? गंवरी है। ये गंवरी लोक नाट्य तकरीबन 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 40 दिनों तक चलता है, ठीक है। इस नाटक को खेलने वाले जो भी सदस्य है वो सदस्य 40 दिनों तक घर नहीं जाते हैं, ब्रह्मचर्य का वो लोग पालन करते हैं, ठीक है। तो गंवरी नाटक, और इसी गंवरी नाटक को क्या कहा जाता है? नाटकों का मेरु नाट्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? कजली भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, शंकरिया नृत्य या बिंदोरी नृत्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कहां किया जाता है? तो उदयपुर में। मुख्यतः कहां किया जाता है भवाई नृत्य? उदयपुर में। भवाई नृत्य में क्या किया जाता है? सर के ऊपर मटकियां देखकर नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य का प्रवर्तक ध्यान रख लेना, भवाई नृत्य का जो प्रवर्तक है वो हो जाएगा बाघाजी। भवाई नृत्य का प्रवर्तक कौन है? बाघाजी। और भवाई नृत्य जो है ये कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है। इससे पैसा कमाते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्री व धाकड़ नृत्य संबंधित है। चक्री और धाकड़ नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है? कंजर जाति, भवाई जाति, कालबेलिया जाति या कामड़ जाति? तो देखो मैंने आपको एक कोड बताया था, चला धाकड़। कौन सा कोड बताया था? चला धाकड़, ठीक है। तो किससे संबंधित हो गया? च से हो गया चक्री, रा से हो गया लांगी और धा से हो गया धाकड़। तो ये किसके है? यह है कंजर जाति के नृत्य। मैंने नृत्य आपको एकदम कोड के साथ करवाए हैं। अगर जिसको नहीं आता है वो कोड वाली क्लास में, यानी कि राजस्थान के लोक नृत्य की क्लास मैंने डाली हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। उन कोडों को याद कर लो, जीवन में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लोक नृत्यों के बारे में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? बताओ। राग कल्पद्रुम के रचयिता महाराणा कुंभा, राणा हमीद, राधा कृष्ण या कृष्णानंद व्यास? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद व्यास कौन है? मेवाड़ के निवासी हैं। और इनका जो ये ग्रंथ है राग कल्पद्रुम, ये किसको समर्पित है? तो ये संगीत को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपायन संस्था कहां स्थित है? रूपायन संस्था, देखो रूपायन संस्था की जो स्थापना है वो कोमल कोठारी प्लस विजय सिंह पथिक ने की थी, ठीक है। दोनों ने इसके मिलकर स्थापना करी थी। कहां पर? जोधपुर के अंदर। केसरिया वाला माओ नी पधारो हमारा देश, उक्त पर्यटन वाक्य किस महान गायिका द्वारा गाया गया है? बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, आंसर बताओ। अल्लाह जिला बाई, बन्नो बेगम, गमरी देवी, मांगी बाई? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्लाह जिलाई बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद यंत्र नहीं है? यानी कि ऐसा वाद्य यंत्र जिसके अंदर तार ना हो, तत्वाद यंत्र। रावण हत्ता, कामायचा, अलगोजा या जंतर? बताओ फटाफट बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है, हवा मारने वाला, ठीक है, हवा से बजने वाला अलगोजा। तेरह ताली नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है तेरह ताली नृत्य का? रामदेव जी के मेले से, तेजा जी के मेले से, शिवरात्रि के मेले से या भैरव जी के मेले से? तो सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी के मेले से।
देखो, तेरह ताली नृत्य जो है ये कामड़ पंथ की महिलाएं करती है, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, कामड़ पंथ की महिलाएं करती है। ये अपने शरीर के ऊपर 13 मंजीरे बांधकर ये नृत्य करती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तेरह ताली नृत्य कहा जाता है। एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा तेरह ताली के बारे में ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से किया जाता है? बम नृत्य, तो बम नृत्य पूर्वी राजस्थान में किया जाता है, अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, बम क्या होता है? तो बम एक बड़ा सा नगाड़ा होता है। ठीक है, और इसी नगाड़े को क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। और होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, इसके साथ एक गायन किया जाता है, उस गायन को कहते हैं रशिया गायन। ठीक है, दोनों को साथ में मिलाकर क्या बोल देते हैं? बम रशिया बोल देते हैं। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता हो, सींग से जिसका निर्माण किया जाता हो, ढोल, शंख, रावण हत्ता या सिंगी, तो सिंगी का जो निर्माण है वो जानवरों के सींगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है, गरासिया का, तो गरासिया का भी मैंने आपको कोड लिखवाया हुआ है। क्या कोड है? मोजा मां कूद लूं, मोजा मां कूद लूं, वाल, मोजा में कूद लूं वाल, मो से हो गया मोरिया, जा से जावरा या जावर या जावरा। ठीक है, मां से हो गया मांदल, कूद से कूद, ल से लूर और वा से वालर या वालरा भी आ जाता है कई जगह। ठीक है, तो ये सारे नृत्य किसके हो गए? गरासिया जनजाति के नृत्य हो गए। तो इसमें से कौन सा आया हुआ है? वालर आया हुआ है। वालर नृत्य सिरोही में किया जाता है। कहां किया जाता है? सिरोही में किया जाता है। और ये नृत्य जो है ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, मतलब इसमें कुछ बजाया नहीं जाता, सिर्फ नृत्य किया जाता है। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? फटाफट बताओ। लांगुरिया गीत, शीला देवी, केला देवी, करणी माता, रानी सती, तो लांगुरिया गीत का संबंध हो जाएगा केला देवी माता से, करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वाद्य यंत्र जिसमें सांपों को मोहित करने की शक्ति होती है, बताओ। बांसुरी, शहनाई, पुंगी या बबंग? बताओ बताओ फटाफट बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंगी या बीन। ठीक है, पुंगी बीन टाइप ही होती है। इसको बजाता कौन है? तो कालबेलिया जाति, कालबेलिया सपेला जाति होती है। तो कालबेलिया जाति का वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? पुंगी वाद्य यंत्र। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र खाल से नहीं मंडा जाता है, यानी ऐसा वाद्य यंत्र जिसपे खाल ना चढ़ी हो? नगाड़ा, बिल्कुल नगाड़े के ऊपर खाल होती है। ठीक है, रावण हत्ता, नारियल होता है, नारियल के ऊपर खाल चढ़ाई जाती है। खंजरी पर भी खाल है, चंग पर भी खाल है। भाई इसमें तो सब पर खाल चढ़ी हुई है, लेकिन इन पर ज्यादा होती है। अगर कम के हिसाब से देखें तो रावण हत्ता यहां पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, एक एक नंबर सबको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहचान कौन से नृत्य से है? घूमर, अग्नि, गैर या वालर? तो राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? घूमर नृत्य है। वह नृत्य जो अंगारों के ढेर पर किया जाता है, अंगारों के ढेर पर कौन सा नृत्य किया जाएगा भाई? बम नृत्य, अग्नि नृत्य, तेरह ताली नृत्य या चरी नृत्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो है यह बीकानेर में कातरियासर में किया जाता है। कहां किया जाता है? कातरियासर, बीकानेर। ठीक है, जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। कौन से संप्रदाय द्वारा? जसनाथी संप्रदाय के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी जो होते हैं ज्यादातर जाट जाति के होते हैं, इसीलिए इस अग्नि नृत्य को जाटों का नृत्य भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। इसमें जो अंगारों के ढेर होते हैं उनके ऊपर नृत्य किया जाता है और फत्ते फत्ते का उच्चारण किया जाता है। कौन सा उच्चारण किया जाता है? फते फते का उच्चारण किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रख लेना। मतीरा वतीरा फोड़ा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग कौन लेते हैं? गैर नृत्य कब होता है? होली के अवसर पर। और कौन से क्षेत्र में होता है? शेखावाटी क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। और गैर नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? भपंग, अलगोजा, रावण हत्ता या शंख? तो नारियल से किसका निर्माण हो रहा है? रावण हत्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ है? अभी जस्ट आपको अग्नि नृत्य बताया था। अग्नि नृत्य का उद्गम कातरिया सर, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी भीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है? आदिवासी भीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है? चंग, मांदल, ढोलक या पुंगी? तो आदिवासियों का, भीलों का, गरासियों का जो सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? मांदल है। मोलेला गांव चित्तौड़गढ़ में ये बनाया जाता है। शिव और पार्वती का इसको वाद्य यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड गायकी से संबंधित गायक या गायिका कौन सी है? मांड गायकी तो कौन सी हो जाएगी? अल्लाह जिलाबाई, हुमा कुरैशी, ईला अरुण, उषा चौहान। ये दो तो हीरोइने डाल दी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्लाह जिलाबाई। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध कौन से क्षेत्र से है? उमर फारूक मेवाती चिकित्सा, खेल, संगीत या पर्यावरण? तो भपंग वादक हैं, किससे हो जाएगा? संगीत से इनका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तत्व, तार वाला कौन सा नहीं है भाई बताओ, जिसमें तार ना हो? जंतर, रवाज, सतारा या चौतारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतारा। सतारा घन वाद्य यंत्र नहीं है, सतारा जो है ये सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। यह अलगोजा, बांसुरी और प्लस शहनाई, इन तीनों का मिश्रण है। ठीक है, सतारा। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं पर गाया जाने वाला लोकप्रिय गीत कौन सा है? श्रावण माह के दौरान तीज, लोटिया, रशिया या कजरी? तो कौन सा गीत हो जाएगा? तीज गीत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी की चमड़े की परत से ढका आधा नारियल का कोल जुड़ा होता है? नारियल नाम सुनते ही आंख बंद करके रावण हत्ता लगा देना साहब। अगला क्वेश्चन है, होलार राजस्थानी लोकगीत है जो कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव देते समय, शिशु का जन्म होने पर, गणगौर उत्सवों में या विवाह के समापन पर? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, शिशु के जन्म होने पर होलार गीत गाने की परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है? घन वाद्य यंत्र यानी कि जिसके अंदर धातु ना लगा हो। तो देखो, झांझ, खड़ताल, मंजीरा और जंतर। तो ऊपर के जो तीनों हैं ये तीनों क्या हैं? घन वाद्य यंत्र हैं। तीनों क्या हैं? घन वाद्य यंत्र है। और जंतर जो है ये घन नहीं है, ये कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है, तार वाला वाद्य यंत्र है। देवी देवताओं का वाद्य यंत्र भी इसको कहा जाता है। रावण हत्ता को निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? ये रावण हत्ता पीछे पड़ गया भाई। रावण हत्ता किससे बनाते हैं? नारियल से। अगला क्वेश्चन, फड़ बांस से समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताओ, फड़ बांस से समय रावण हत्ता, मांदल, ढोल या सारंगी? फड़ जानते हो ना क्या होता है? फड़ जैसे एक पर्दा सा होता है, 30 फुट लंबा होता है, तकरीबन 5 फुट चौड़ा होता है। उसमें कोई भी देवी देवता है उसके पूरी जीवन गाथा होती है, जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की जीवन गाथा होती है। तो उसी का ही मन्नत पूरी जब हो जाती है तो रात्रि के समय गांव में फड़ बांटने की परंपरा होती है। तो फड़ों में देखो, आपको ध्यान में रखना है कि रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़, इसका वाचन कौन करता है? रामदेव जी की फड़ का वाचन तो कामड़ भोपे।
कौन करता है? कामड़ भोपे। और कौन सा वाद्य यंत्र बताते हैं? तो रावण हत्था। पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ का वाचन जो है वो कौन करते हैं? वो करते हैं नायक भोपे, नायक भोपे। ठीक है, और वो भी कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं? रावण हत्था। लेकिन देवनारायण जी की फड़ जो है, देवनारायण जी की फड़, इसका वाचन करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंतर। ठीक है, और देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुज्जर भोपे। कौन से भोपे? गुज्जर भोपे करते हैं। अच्छा बताओ, सबसे लंबी फड़ किसकी है? तो सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की फड़। बगड़ावतों की फड़ भी इनको कह दिया जाता है। बाबूजी की फड़ सबसे छोटी है लेकिन सबसे लोकप्रिय है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो बाबूजी की फड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरचंग क्या है? बताओ भाई, फटाफट बताओ, मोरचंग क्या है? नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र या चित्र शैली? तो मोरचंग जो है ये वाद्य यंत्र है। मोरचंग कैसा वाद्य यंत्र है? तो सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, ध्यान रख लेना। कैसा वाद्य यंत्र है? सबसे छोटा वाद्य यंत्र है और सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा? सुशीर, सुशीर वाद्य यंत्र है। इसको होठों के बीच रखकर फूंक मारकर इसको बजाया जाता है। गडरिया जाति के जो लोग हैं वो इसको बजाते हैं। ठीक है, मोरचंग को। नेक्स्ट, चौतारा, कामायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? चौतारा और कामायचा कौन से वाद्य यंत्र हैं? सुशीर है, तत् है, अवनद है कि घन वाद्य यंत्र है? बताओ। चौतारा 4 तारों वाला, कामायचा तो तत्वाद्य यंत्र हो जाएंगे, ये तार लगे हुए वाद्य यंत्र। नेक्स्ट, निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ कैसा वाद्य यंत्र है? तो घन वाद्य यंत्र है, यानी कि धातु वाला वाद्य यंत्र है। और इसका जो प्रयोग है वो शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान किया जाता है। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य में पुरुष होता है, वो मतलब घोड़ी की आकृति का एक मतलब पोशाक पहन लेता है। ठीक है, और नृत्य करता है। इसमें कलाकार ऐसे आगे पीछे होते हैं जैसे फूल की पंखुड़ियां खुल और बंद हो रही हो। ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित है? गौरी देवी लंगा, मांड, तालबंदी या ठुमरी? तो गौरी देवी जो है यह है उदयपुर, कहां की? उदयपुर की मांड गायिका है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा। नेक्स्ट, वाद्य यंत्र टामक का संबंध कौन से क्षेत्र से है? टामक, इसको टामक बोल दो, ताम का बोल दो या इसको दू काका बोल दो। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि यह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। सबसे छोटा कौन सा हो गया? मोरचंग। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? टामक, टामका या दुकाका, तीनों नाम है इसके, ध्यान रख लेना। और कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो मेवात क्षेत्र से संबंधित है, अलवर वाले। वागड़ की मीरा जस्ट अभी बताया था, वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गौरी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौतारा, भपंग व कामायचा नामक लोक वाद्य है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कामायचा का जादूगर किसे कहा जाता है? ठीक है, और भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? कामायचा और भपंग के जो मुख्य फेमस व्यक्ति हैं उनका मुझे नाम बताइए। ठीक है, चौतारा, कामायचा, भपंग क्या है? सुशीर है, तत् है कि अवनद है? बताओ। तो ये सारे तत्वाद्य यंत्र हैं, तार वाले। मोरचंग क्या है? फिर आ गया मोरचंग। तो मोरचंग एक वाद्य यंत्र है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, होठों के बीच रखकर बजाया जाता है।
राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक कौन हो गए भाई बताओ? पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद हिदायत खां, पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण, 2 बार आगे राम नारायण, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास जो है वो पखवाज वादक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्वाद यंत्र नहीं है? तत्वाद यंत्र बताओ, रवाज, चौतारा, सतारा या जंतर? तो सही आंसर हो जाएगा सतारा। सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है। पीछे बताया था मैंने, बांसुरी, अलगोजे और शहनाई का मिश्रण है ये। शास्त्रीय संगीत की रचना राधा गीत गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है भाई बताओ? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, चतुरलाल सेन, देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ, हीरानंद व्यास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। ठीक है, राधा गोविंद संगीत सार के ये रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? तो नारियल आते ही आपको आंसर लगा देना है रावण हत्ता। तो इसी के साथ में लोक नृत्य, लोकगीत और लोक वाद्य यंत्र, इनसे संबंधित जो हमारे 60 एमसीक्यू हैं वो समाप्त होते हैं। होप आप लोगों को क्वेश्चंस आए होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आए हो तो मैंने इनकी लोकगीतों की, लोक नृत्यों की, लोक वाद्य यंत्रों की, ठीक है, इनकी सबकी मैंने क्लासें डाल दी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नेट पर कहीं पर भी जाइए और कहीं पर भी जाकर वो नोट्स पढ़ने के बाद, लेकिन वो नोट्स पढ़ने के बाद आप कहीं पर भी नेट पे जाइए, रैंडमली टेस्ट दीजिए। गारंटी है कि 100 में से 100 नहीं, लेकिन 100 में से 80% से लेकर 90% के करीब जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे नोट्स में से ही आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। देखो, नई चीज कम पढ़ो, रिवीजन ज्यादा करो। जितना रिवीजन करोगे, जितना टेस्ट दोगे, उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन होने का चांस है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। ओके जी, बाय बाय।